बच्चों आपके लिए आज थोड़ा सा काम अलग होगा, न्यूमेरिकल चलो और सिखा देते हैं। अ व्हील इज रोटेटिंग आएगा, रोटेशन में। अ व्हील इज रोटेटिंग at 120 rpm and when switched off it comes to rest in 10 seconds. Find the total number of revolution made it by before coming rest. तो जो आरपीएम है ना, फ्रीक्वेंसी है, उसे आरपीएस में कन्वर्ट करो 60 से डिवाइड करके और उसे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर दो। 10 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी 0 निकालना है। डन। एन ना तभी निकलेगी जब थीटा आएगा, और थीटा के लिए चाहिएगा अल्फा। तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, अल्फा आएगा माइनस में, क्योंकि स्टॉप हो रहा ना, वो रिटार्डेशन हुआ। और अब सेकंड इक्वेशन में लगा के आप अल्फा की वैल्यू माइनस में रखोगे, थीटा निकाल दिया आपने। ओके। और ये मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ रिवोल्यूशन थीटा अपॉन 2 पाई होता है। तो थीटा की वैल्यू प्लेस करके 2 पाई से डिवाइड करो, 10 रिवोल्यूशन आ जाएगा। एक नया टर्म आज आप सीख रहे हो, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम नाम करते हैं टॉर्क। इसके बारे में सुना तुमने बहुत है, बट पढ़ेंगे हम आज। सिंपल सी बात है कि फोर्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हो और वो ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के अबाउट, किसी लाइन के अबाउट घूमने लग जाए, तो इसी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को नाम करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। समझे ना? यानी फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है तो उस फोर्स को टॉर्क नहीं कह रहे आप, उसके टर्निंग इफेक्ट को कह रहे हो। वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए फिगर सीखो पहले। आपने कहा सर ये कोई भी बॉडी है, जानबूझ के इरेगुलर शेप दी और यहाँ इस पॉइंट पर आपने फिक्स कर दिया। ऐसे फिक्स का मतलब कि जैसे इस पेन को आपने यहाँ पकड़ लिया, फोर्स लगाओगे घूमेगा ना, ये हो गया फिक्स पॉइंट। यहाँ से एक लाइन पास कर दी, ऐसे यहाँ से एक लाइन पास कर दी, ये लाइन ये, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ मैंने फोर्स लगाया, ऐसे कैसे लगाया होगा आपने, ये बॉडी है ना, जैसे ये लगाया दोगे फोर्स, लग रहा ना आगे की तरफ, ऐसे रख लो, ऐसे लगाया दोगे। तो ये फोर्स लगाया मैंने, इस फोर्स की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इसको नाम करते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ये लाइन है ना, ये जो फिक्स पॉइंट है, और इसको पॉइंट ऑफ एक्शन से मिला है, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा वहाँ से ज्वाइन किए, ये आर, इसको आगे बढ़ाए, आर की डायरेक्शन ये एफ की है, थीटा एंगल है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर जो है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ लो। तो अब वो क्या कहते हैं कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क है, इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये जो डिस्टेंस होता है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइन ऑफ एक्शन के बीच, इसको नाम करते हैं मोमेंट आर्म। इसको नाम करते हैं मोमेंट आर्म। ये नहीं मोमेंट आर्म, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और मोमेंट ऑफ फोर्स एम इज टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ, ये थीटा नहीं, ये थीटा ले गया, थीटा एंगल पता किस किसके बीच में, ये आर है, ये एफ है। थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो डी अपॉन आर आ गया, डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, यहाँ लिख दें। ये आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। एंड यू नो दैट कि जो साइन थीटा वाला कंसेप्ट है वो क्रॉस में आता है। टाउ की यूनिट निकालेंगे, न्यूटन मीटर आएगी, क्वांटिटी वेक्टर है। डायरेक्शन क्या होगी, जब तक आप इनकी डायरेक्शन नहीं बताओगे तो मैं इसकी कैसे बताऊँ, बट फिर भी परपेंडिकुलर टू प्लेन हैविंग बोथ आर एंड एफ, ये भी कह सकते हैं। अब परपेंडिकुलर किधर होगा ये नहीं मुझे बताइए, तभी बताऊंगा मैं जब आप मुझे आर और एफ देंगे, बट उनके बिना दिए भी मैं डायरेक्शन को बोल पा रहा हूँ। ये आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अब डायरेक्शन ऑफ आर और एफ आर नॉन अगर मालूम है तो टॉप कैन बी फाइंड बाय द राइट हैंड थंब रूल, याद करो आप, है ना। तो मैं यहीं से दिखाऊँ, देखो आर क्रॉस है ना, ये आर की डायरेक्शन ही एफ की, तो आर से एफ की तरफ हमने राइट हैंड की फिंगर घुमावा ऐसे, तो थंब आपको ऊपर आ रहा है, ये बता रहा है किसकी डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन। बट आपको डायरेक्शन नहीं मालूम है, फिर आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर टू बोथ हैविंग आर एंड एफ बोथ। अब जैसे टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा है, तो इसका मैग्नीट्यूड किस किस बात पर डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा किस पर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर, एफ पर डिपेंड करेगा कितना फोर्स लगा है। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड लाइन ऑफ एक्शन, इस पर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस रखोगे टॉर्क उतना ज़्यादा बनेगा। वो तीसरा डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर, फोर्स लगा कहाँ है, किस डायरेक्शन में लगा। जैसे जैसे सुनो, ये पेन है आपने यहाँ फिक्स कर दिया, ऐसे आप फोर्स यहाँ लगाओ, फिर यहाँ लगाओ, फिर यहाँ लगाओ, तो आप देखोगे जब यहाँ लगाया आपने तो टॉर्क कम बन रहा है, यानी इसे घुमाने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, यहाँ थोड़ा कम लगाना पड़ रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा कर दी ना आपने, यहाँ और ज़्यादा कर दी तो आराम से घूम जा रहा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा करोगे वैसे वैसे। फिर
फोर्स कितना लगा रहे हो, एक तो ऐसे लगा रहे हो, एक ऐसे लगाया, एक ऐसे लगा दिए, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा। तीसरी बात, अगर आप सोचो ना जो आप फोर्स यहाँ लगा रहे हैं यहीं लगाओ आप, बिल्कुल जहाँ से फिक्स किया हुआ, कुछ भी नहीं होने का, हिलता रहेगा वैसे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके फोर्स लगाने से रोटेशन आ ही जाएगा, कहाँ लगा रहे हो। तीसरी बात, डायरेक्शन क्या है, आपने फोर्स ऐसे लगाया, फोर्स की डायरेक्शन यूँ जा रही है, इस तरफ जा रही है फोर्स की डायरेक्शन। अब अगर आप इसे पकड़ के इधर ही खींचो तो देखो लाइन जॉइनिंग भी यही है, जिसको तुमने यहाँ पर आर दिखाया था ना आर ये, और तुम फोर्स भी उसी के अलॉन्ग लगा रहे हो, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। और जब 0 डिग्री हो रहा था, आप देखो घूम नहीं रहा है, क्यों नहीं घूम रहा, देखो तो सही, जब थीटा 0 होगा तो साइन 0 0 होता है ना, टॉर्क बनेगा, और जब टॉर्क नहीं बनेगा तो घूमेगा कैसे। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप फोर्स भी लगा रहे हैं और जिस पॉइंट पर फिक्स किया यानी एक्सेस ऑफ रोटेशन उससे दूर भी लगा रहे हैं, लेकिन आपने फोर्स की डायरेक्शन ऐसे रख ली कि टॉर्क बन ही नहीं पा रहा। तो किस किस पर डिपेंड करके समझ गया ना, डिपेंड करके फोर्स के मैग्नीट्यूड पर, मोमेंट आर्म पर, कितना डिस्टेंस पर यानी फोर्स लगा रहे हैं आप, साथ साथ फोर्स की डायरेक्शन। ठीक।